देखिए जो है आज जिस पर चर्चा होगी डू और डज और डिड। डू डज डिड कहाँ प्रयोग होता है तो आपको मालूम है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य जो है बताया जाएगा जिसमें आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि इस पर ही होगी। पहली बात जान लीजिए, डू और डज। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव की चर्चा हमने नहीं किया, ठीक। तो यहां पर जब हम डू का प्रयोग करेंगे, डू या डज, तो किसके रूप में? एस हेल्पिंग वर्ब। ठीक, सहायक क्रिया के रूप में हम प्रयोग करेंगे। ये तो मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है वह डू और डज होती है। ठीक, जैसे कुछ वाक्य ले लीजिए, ही डज नॉट प्ले। ठीक, दे डू नॉट प्ले। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है। ठीक, तो इसके प्रयोग का क्या ऑर्डर है? पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, इसको हटा दें तो ज्यादा फैल गया है। सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा? डू या डज, फिर आपको नॉट लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब की पहली होगा। ये रहा, यही आपका क्रम है। ये किसका है? प्रेजेंट है, इंडेफिनिट का है। ठीक है, समझा नहीं? जैसे वे पत्र नहीं लिखते हैं, वे पत्र नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? दे डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक, ये हो गया। एक तो डू या डज का प्रयोग यहां पर हुआ, और दूसरा कहां होगा? अच्छा, दूसरा क्या होगा? तो आपका निगेटिव था ना, निगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपका होता है तो जैसे क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए, प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी का जो हमारा वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? वाक्य के पहले है। अब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है तो इसका अनुवाद हम नहीं करेंगे। देखने में सिंगल इंट्रोगेटिव है, ठीक है, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर हम इस क्या के स्थान पर व्हाट नहीं लिखेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? डू या डज का। अब डू या डज में से हमको देखना है किसका प्रयोग होगा। कर्ता हमारा क्या है? प्लूरल नंबर है,
तो सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ डू का। सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। ठीक, सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कर्ता प्लूरल रहेगा तो डू और सिंगुलर रहेगा तो डज। यहाँ कर्ता क्या है? प्लूरल है, क्या लगाएंगे? डू। डू दे नॉट राइट अ लेटर। ठीक हो गया। तो एक प्रयोग यहां पर हुआ, पहला कहा निगेटिव हुआ, दूसरा क्या हुआ? इंट्रोगेटिव हुआ। ठीक, अब तीसरा प्रयोग हमको पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हमने नहीं बताया था, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया अर्थात डू या डज। डू या डज हमने उठाया है, अभी डिड को हमने छोड़ा है। ठीक, डू या डज का प्रयोग कहाँ हुआ? निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तो पढ़े होंगे। लेकिन हम आज बता रहे हैं कि अफर्मेटिव में भी जो है सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, डू या डज का। कभी वाक्य कुछ ऐसे आते हैं, जैसे मैं खाना खाता तो हूं। ठीक, अब मैं खाना खाता हूं, इसका अनुवाद हो जाएगा अगर कहा जाए कि मैं खाना खाता हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आई ईट फूड ना, आई ईट फूड। फूड के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लंच डिनर जो भी होता है, ठीक, द का प्रयोग नहीं। बहुत से लोग बताते हैं फूड के पहले द का प्रयोग होता है, यह सर्वदा गलत होता है। फूड के पहले द लगाना ही नहीं है। जैसे होम के पहले टू नहीं लगता है, हाउस के पहले लगता है। ठीक है, तो ऐसे फूड के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए इसका अनुवाद हो गया, लेकिन इसमें तो शब्द है। ठीक, अब तो के लिए क्या लगाना है? तो के लिए हमें सहायक क्रिया। ठीक, डू या डज। समझना? तो के लिए किसका प्रयोग करना है? मैं पढ़ता तो हूं, दबाव दे रहा, थोड़ा मतलब जो हमारे वाक्य पर थोड़ा जो है प्रेशर पड़ रहा है। ठीक, तो इसका हो जाएगा आई करता सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। ठीक है, केवल आई माने मैं, आई का प्लूरल भी होता है, लेकिन आई के साथ सदैव प्लूरल वर्ब लगता है। एक जगह लगता है सिंगुलर वर्ब, कहाँ? आई वाज। आई के साथ क्या लगता है? वाज ही लगता है ना, तो वहीं पर सिंगुलर जो है बन जाता है। सदैव आई सिंगुलर ही है, लेकिन इसके साथ जो और जगह जितने भी वर्ब लगते हैं वह प्लूरल के लगते हैं। जैसे यू, आपका यू माने क्या होता है? तुम। अब तुम मतलब अगर हम किसी की ओर इंडिकेट करें तो एक ही व्यक्ति होगा, या तो हम कहें तुम लोग, या तो कहें तुम सब, तुम लोग, तुम सब। ठीक है, तीनों की अंग्रेजी यू ही लिखा जाएगा। तीनों की अंग्रेजी क्या होगी? यू। तुम लोगों के लिए यू, तुम सब लोगों के लिए यू, तुम के लिए यू, आप के लिए यू, आप लोगों के लिए यू, आप सब लोगों के लिए यू। ठीक, लेकिन यू के साथ चाहे एक आदमी हो तब भी हम यू लिखेंगे, दो हों तब भी यू, पूरा समाज हो तब भी यू। तो यू के साथ जो वर्ब लगता है वह क्या लगता है? प्लूरल लगता है। ठीक है भाई, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू तो आपका सिंगुलर भी है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ जो वर्ब लगता है वह क्या लगता है? सदैव प्लूरल लगता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ?
ठीक है, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल। वैसे सामान्य भाषा में हम देख सकते हैं, कोई आदमी आए, तुम दौड़ते हुए आ रहे हो, लेकिन जो दौड़ते हुए आ रहा हुआ अकेला ही तो है, ठीक है। तभी हमने कहा तुम 2 3 4 लोग 5 लोग 6 लोग हो, तुम सब लोग दौड़ते हुए आ रहे हो, तब भी हमने यू का प्रयोग किया, ठीक। तो आई आपका पास्ट है कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज लगता है, ही के साथ वाज लगता है, बाकी जगह तो जो भी लगेगा वह प्लूरल भाग में ही रह जाएगा। आई डू ईट फूड, तो के लिए हमने किसका प्रयोग किया, ठीक। तो 2 जगह में आता है, तो शब्द 2 जगह है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है, समझ नहीं, तो जब आप डिड में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद पढ़ेंगे। तो डू डज का प्रयोग कहाँ हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेटिव में हुआ। निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप तो जानकारी थी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव चलो होता है सहायक क्रिया के रूप में, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने हो सकता है कोई बताया हो, कहीं भी आप देखे हो पढ़े हो, लेकिन ध्यान न रहा हो, तो आज से आप ध्यान दे दीजिएगा कि तो अगर है आपका वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उस तो के लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो कौन टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब कर्ता देख लीजिए हमारा प्लूरल है कि सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू, कोई दिक्कत हो गया। अब दूसरा हम डू के प्रयोग, डिड के प्रयोग में चलते हैं। तो डिड का आपका प्रयोग जो है कहाँ होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डिड का प्रयोग पास्ट INDEFINIT, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अच्छा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तो आपने देखा है, ठीक। जैसे अब जो है डिड जो है ये दोनों के साथ चलेगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक। अब जैसे क्या हुआ गया, क्या हुआ गया, अब इस क्या के स्थान पर हमको क्या लगाना है, डिड का प्रयोग करना है, ठीक। इसके स्थान क्या लगाना है, व्हाट मत लगा देना, डिड ही गो, वर्ग की पहली अवस्था। वह क्यों गया, तो क्या हो जाएगा, why did he go, ठीक हो गया। वह नहीं गया, क्या आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, ठीक। तो इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव आपका डिड का प्रयोग हुआ, इसके साथ जब लगेगा वर्ग की पहली अवस्था, ठीक। आप देखिए अफर्मेटिव ने भी कर दीजिए इसका प्रयोग। वह खाता तो था, वह कैसा है, वाक हमारा अफर्मेटिव है ना, और यहाँ पर तो शब्द आ गया, यहाँ पर आपका तो शब्द आ गया, ठीक। तो इसके लिए किसका प्रयोग करना है, डिड का प्रयोग। अब जो वर्ग की अवस्था होगी वह पहली अवस्था होगी, तो क्या हो जाएगा, he did eat, he did eat, ठीक, समझा नहीं। वह पढ़ता तो था, वह
पढ़ता तो था, तो क्या आ जाएगा? ही डिड, READ। यहाँ पर जो वर्ब लगा है पहली अवस्था, ठीक है, वर्ब की पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है घुमा दिया, दूसरी अवस्था लगाएंगे, ठीक। तो डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, कहाँ पर लगेगा? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में, अगर वाक्य में क्या है? तो शब्द है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस वहां पर है तो शब्द लगा हुआ है, तो क्या वहां डू या डज का प्रयोग होगा। जैसे सब्जेक्ट हमारा रहेगा, ठीक है, तो का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? दो वाक्यों में, दो टेंस के वाक्यों में। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में तो शब्द रहता है, तो उसके लिए हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में तो शब्द लगा रहता है, तो उसके लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? बाकी वाक्य में आपने देखा लिख करके, अगर वहां पर दिक्कत होगी तो फिर देख लीजिए, फिर से रिमूव करते हैं।